हेलो डियर स्टूडेंट, आज की हम वीडियो में पढ़ेंगे रीडिंग एंड राइटिंग टू फाइल यूजिंग एफ प्रिंटफ फंक्शन एंड एफ स्कैनफ फंक्शन। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था एफ ओपन फाइल क्रिएशन, फाइल ओपनिंग फंक्शन, और फिर हमने फाइल क्लोजिंग फंक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रीडिंग एंड राइटिंग टू फाइल यूजिंग एफ प्रिंटफ फंक्शन और एफ स्कैनफ फंक्शन फाइल हैंडलिंग इन सी। ठीक है, राइटिंग अ फाइल, हम लोग जब किसी भी फाइल में कुछ राइट करेंगे, कुछ लिखेंगे, तब हम लोग सेट ऑफ करेक्टर लिखेंगे, तो हम लोग एफ प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करेंगे राइटिंग फाइल विद द हेल्प ऑफ एफ प्रिंटफ फंक्शन। ठीक है, द प्रिंटफ फंक्शन इज यूज टू राइट सेट ऑफ करेक्टर इनटू अ फाइल। इट सेंड्स फॉर्मेटेड आउटपुट टू अ स्ट्रिंग। ठीक है, इसको हम सिंटैक्स से समझते हैं। सबसे पहले एफ प्रिंटफ फंक्शन लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे हम जो फाइल पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसको लिखेंगे, देन कॉमा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो कांस्टेंट आप वेरिएबल जो कैरेक्टर देना चाहते हैं उनको लिखेंगे, और जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो आप दे सकते हैं। ठीक है, देन सेमीकोलन। ये हमारा क्या है, एफ प्रिंटफ फंक्शन का सिंटैक्स। इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हैज़ इंक्लूड stdio.h, ये हेडर फाइल है, क्योंकि इसी हेडर फाइल का ये फंक्शन है एफ ओपन, एफ प्रिंटफ, एफ क्लोज। ये सारे हमारे किसके फंक्शन है, हमारे stdio.h हेडर फाइल के। तो विदाउट दिस हेडर फाइल वी कैन नॉट यूज दिस फंक्शंस। ओके, तो सबसे पहले हमने हेडर फाइल लगाया, उसके बाद मेन मेथड, देन कर्ली ब्रेसेस। उसके बाद हमने क्या है, ये फाइल कीवर्ड से क्लियर हो रहा है, एफ पी हमारा है फाइल पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने, जो किसी भी टाइप की फाइल को, फाइल के एड्रेस को पॉइंट करेगा। इसके बाद हमने क्या किया, एफ पी ये फाइल पॉइंटर वेरिएबल है, एफ ओपन ये फंक्शन है, और ये हमें पाथ बताता है कि कहाँ पे आपकी फाइल सिस्टम में सेव है, डबल कोट के अंदर क्लोज कर दें, कॉमा, और ये मोड बताता है, इसे भी हम डबल कोट के अंदर क्लोज करते हैं। ये मोड बता रहा है कि हम जो फाइल क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, उसमें कौन सा मोड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, राइट मोड। ठीक है, और कैसे फाइल ओपन कर रहे हैं, एफ ओपन फंक्शन से। तो ये जिस फाइल का जो जहाँ भी सेव होगा उसका एड्रेस कौन पॉइंट कर रहा है, ये एफ पी नाम का पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, तो जब भी हम क्या करेंगे, इस फाइल के अंदर कुछ रीड एंड राइट करेंगे, तो सबसे पहले एफ पी पॉइंटर वेरिएबल को हम लोग लिखेंगे, तब भी हम उसमें एफ पी, क्योंकि एफ पी ही पॉइंटर जो है हमारे एफ ओपन के फंक्शन की हेल्प से क्या कर रहा है, इस फाइल का एड्रेस को पॉइंट करता है, इसीलिए तो हमें फाइल पॉइंटर वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा। तो अब हम लोग यूज़ कर रहे हैं राइटिंग अ फाइल एफ प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से। तो सबसे पहले एफ प्रिंटफ लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट के सिंटैक्स से क्लियर था, ये एफ पी हमारा पॉइंटर वेरिएबल है, और हम इसमें लिख रहे हैं हेलो फाइल बाय प्रिंटफ और \n जो नेक्स्ट लाइन के लिए। तो इसका मतलब क्या है, इस लाइन का हम लोग क्या करें, प्रिंटफ फंक्शन के हम फाइल के अंदर कुछ भी डेटा को राइट कर रहे हैं, और वो किससे हम कर पा रहे हैं, एफ प्रिंटफ फंक्शन के हेल्प से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जिस फाइल में लिख रहा है, तो उसके लिए आपको पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे किया है। उसके बाद जो भी आपको लिखना है, वो आपको जो भी करेक्टर कांस्टेंट स्ट्रिंग है वो आपको इस तरीके से लिखना है, करेक्टर सेट लिखना है। तो इसका मतलब ये हो गया है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इस जो भी फाइल ओपन है उसमें हम लोग फाइल राइट कर, डेटा को लिख रहे हैं, राइट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एफ प्रिंटफ। और एफ क्लोज का मतलब क्या हो रहा है, जो हमने फाइल ओपन की थी, अब उस फाइल को हम क्लोज कर रहे हैं, और उस पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करें कि उसका एड्रेस कौन, ये पॉइंटर वेरिएबल होल्ड किया हुआ, तो हम एफ पी लिखेंगे। तो जो फाइल खुली हमारी फाइल डॉट टेक्स्ट, वो हमारी क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, और कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि एफ प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से हम लोग क्या कर पा रहे हैं, अपने डेटा को राइट कर पा रहे हैं उस फाइल के अंदर। तो उसके लिए हमें सबसे पहले पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसके बाद हमें जो फाइल ओपन फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें पाथ और उसका मोड डिक्लेयर करना पड़ेगा, और उससे असाइन किसको कर देंगे, फाइल पॉइंटर वेरिएबल। उसके बाद हम लोग एफ प्रिंटफ फंक्शन यूज़ करेंगे, जो कि ये क्या काम कर रहा है, उस ओपन फाइल के अंदर डेटा को राइट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, जिसमें पॉइंटर वेरिएबल और ये कैरेक्टर सेट हमने लिखा है। उसके बाद जो फाइल हमने ओपन की थी, जिसमें राइट किया था, उसी फाइल को हम क्लोज कर देंगे, जो कि हमारी कौन पॉइंट होल्ड कर रहा है, एफ पी पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, और ये क्लोज कर दिया।
अब हम बात करते हैं रीडिंग फाइल। अब हम फाइल को कैसे रीड कर सकते हैं वो हम करते हैं एफ स्कैनअप फंक्शन की हेल्प से। ठीक है, रीडिंग फाइल इन अ फाइल विद द हेल्प ऑफ एफ स्कैनअप फंक्शन। ठीक है, तो दी स्कैनअप फंक्शन इज यूज टू रीड सेट ऑफ करेक्टर फ्रॉम दी फाइल। स्कैनअप फंक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी सेट ऑफ करेक्टर को रीड करने के लिए किसी भी फाइल से। ठीक है, इट रीड्स अ वर्ड फ्रॉम द फाइल एंड रिटर्न्स एंड ऑफ फाइल एट द एंड ऑफ फाइल। ठीक है, ये क्या करता है, ये वर्ड्स फाइल से रीड करता है और जब फाइल हमारी ख़त्म हो रही होती है तब रिटर्न क्या करता है, एंड ऑफ फाइल, और रीड करना जो है वर्ड को रीड करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। क्योंकि आपको कंपाइलर को तो बताना पड़ेगा ना कि कब तक हमारी कंपाइलर उसे रीड करेगा वर्ड को, तो जब तक करेगा जब तक वर्ड है, और जैसे ही फाइल एंड होती है वैसे ही एंड ऑफ फाइल रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही रीड करना बंद कर देगा कंपाइलर। इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। सेम एग्जाम्पल है, बस इसमें सिंटैक्स सेम है, बस यहाँ पे हम लोग राइट करने के लिए एफ प्रिंटफ यूज़ करते हैं, यहाँ पे एफ रीड करने के लिए पढ़ेंगे एफ स्कैनऑफ यूज़ करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से देखें, std.h हेडर फाइल मेन, क्योंकि हेडर फाइल इसलिए है क्योंकि एफ स्कैनअप फंक्शन, एफ ओपन, एफ क्लोज, ये हमारे std डॉट के फंक्शन हैं, हेडर फाइल के फंक्शन। ठीक है, मेन। उसके बाद हमने फाइल पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है। उसके बाद यहाँ पे करेक्टर, यहाँ पे क्या लिया हमने, बफ नाम का एक करेक्टर एरे लिया जिसका साइज 255 लिखा है। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, क्रिएटिंग एरे टू स्टोर डेटा ऑफ फाइल। ठीक है, ये आपको मालूम है। एफ ओपन हमने फंक्शन लगाया है, यहाँ पे पाथ दिया है, यहाँ पे मोड दिया है, इसकी जो एड्रेस है असाइन कर दिया एफ पी को, एफ पी पॉइंटर वेरिएबल के इसको एड्रेस को पॉइंट कर रहा है एफ फाइल डॉट टेक्स्ट फाइल के। ठीक है, और मोड हमारा रीड मोड है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फाइल से रीड कर रहे हैं। अब कब तक रीड करेगा उसके लिए हमने वाइल लगाया है, वाइल एफ स्कैनअप मतलब रीड करेगा, तो इसीलिए हमने वाइल के अंदर एफ स्कैनअप लगाया है। और एफ स्कैनअप तब तक वर्ड को रीड करेगा जब तक एफ पी, ये फॉर्मेट में स्पेसिफायर है, इसमें बफर है, डज नॉट इक्वल टू फाइल, एंड ऑफ फाइल, ये जब तक रीड करता रहेगा स्कैनअप जब तक कि हमारी फाइल एंड ऑफ फाइल नहीं हो जाती है। ठीक है, और जैसे ही एंड ऑफ फाइल होती है ये बाहर आ जाएगा, फाइल को क्लोज कर देगा और जो भी रीड होगा वो प्रिंट कर देगा हेलो फाइल बाय एफ प्रिंट ऑफ। ठीक है, तो क्योंकि ये कंडीशन अभी क्या हो रही है, अभी क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, तो प्रिंट ऑफ में जाएगा जो भी आपका है और रीड करके कर दे, जैसे ही बाहर आएगा एंड ऑफ फाइल होगा और एफ क्लोज कर देगा और ये आउटपुट प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा है फाइल हैंडलिंग इन सी में, राइटिंग फाइल विद द हेल्प ऑफ एफ प्रिंटफ फंक्शन, रीडिंग फाइल विद द हेल्प ऑफ एफ स्कैनअप फंक्शन। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे इसके और भी जो फंक्शन है दो, जो कि आते हैं गेट सी और पुट सी। ठीक है, इसका मतलब है रीड अ करेक्टर फ्रॉम अ फाइल, राइट अ करेक्टर टू अ फाइल। और अभी तक हम लोग ने जो पढ़ा है एफ स्कैनअप प्रिंटअप, वो रीड अ सेट ऑफ डेटा फ्रॉम अ फाइल। ये क्या करता है, सेट ऑफ डेटा, जो फाइल के अंदर सेट ऑफ डेटा उसको रीड करता है, और ये क्या करता है, प्रिंटअप फंक्शन सेट ऑफ डेटा को राइट करता है इन दी फाइल में। ठीक है, और गेट सी और पुट सी क्या करते हैं, रीड अ करेक्टर फ्रॉम अ फाइल, और पुट सी राइट अ करेक्टर टू अ फाइल। ठीक है, ये सेट ऑफ डेटा और ये करेक्टर। ठीक है, इसको हम कल डिस्कस करेंगे विद पीडीएफ नोट्स और वीडियो के साथ, और कल ये जो है आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, और चैप्टर फिनिश के साथ ही साथ आपका पूरा सिलेबस फिनिश हो जाएगा। ठीक है, फिर हम मंडे से जो आपको प्रॉब्लम है जिस टॉपिक में, आप व्हाट्सएप में मैसेज करिएगा, उसी टॉपिक को मेजॉरिटी के वाइज हम उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।